अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि हमें कोई CFG उन्होंने दी होगी, ठीक है, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए 3 रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक लिखे हुए हैं। पहला हमारे पास है यूजलेस प्रोडक्शन, दूसरा है हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन, तीसरा है नल लेवल प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब उन्होंने हमें CFG दी हुई है, ये 5 प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, सही है। यूजलेस प्रोडक्शन हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहले चेक करेंगे। यूजलेस प्रोडक्शन में 2 केसेस बनेंगे। अब पहला केस ये होगा कि हु डिराइव टर्मिनल। टर्मिनल हमने बात की थी, वो होते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो कि स्प्लिट नहीं हो सकते, जिस तरह A है, B है, C है, Z है, सो ऑन। तो हमने अपनी लैंग्वेज में देख लेना है कि कौन सा वो प्रोडक्शन रूल है जो हमें टर्मिनल की तरफ लेके जा रहा है। तो इसमें ये वाला जो रूल है ना, वो हमें देखें एक टर्मिनल की तरफ लेके जा रहा है, इंडिविजुअल टर्मिनल की तरफ। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास राउंड 1 में क्या आएगा, C आ जाएगा। ये राउंड 1 में C आ गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें चेक करनी है राउंड 2 में, वो ये होगी कि इस C पे जो है ना हमें कौन लेकर आ रहा है, इस C पे जो हमने राउंड 1 में निकाला है। तो C पे कौन लेकर आ रहा है, S भी लेके जा रहा है C पे, ठीक है, A भी लेके जा रहा है C पे, B भी लेके जा रहा है C पे, ठीक है, D नहीं लेके जा रहा। तो S, A और B जो C पे लेके जा रहे थे, हम राउंड 2 में उनको भी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और बस यहाँ पर फिर हमने क्या चेक करना है उसके बाद कि CSAB इन चारों जो हमारे पास आए हैं चीज़ें, कोई ऐसा रूल तो नहीं है प्रोडक्शन रूल जो हमें इनकी तरफ लेके जा रहा हो। तो पीछे कौन सा बच जाता है, D बच जाता है। तो D पे ही जा रहा है, S, C, A और B इन पे नहीं आ रहा। तो हमारे राउंड 3 में यही चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसके मुताबिक हम D वाले को एलिमिनेट कर देंगे, D वाले रूल को, ये आगे। अच्छा, उसके बाद आता है केस 2, रीच फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो रीच फ्रॉम स्टार्ट के लिए हमने ये देखना होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल है ना S, उसको हमने राउंड 1 में इंटर कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टिंग टर्मिनल था, तो S तो इसको हमने इंटर कर दिया। उसके बाद हमने जो है ना ये देखना होता है कि S से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो S से बताया हुआ उन्होंने कि आप A, B और C पे जा सकते हो। तो हमने राउंड 2 में वो लिख देने होते हैं कि S से हम कहाँ जा सकते हैं, S, A, B, C, ये हमारे पास सारा राउंड 2 में आ जाएगा। तो अब इसमें भी देखें, इसमें भी D नहीं आ रहा, तो इसकी भी सेम ग्रामर हो जाएगी केस 1 वाली, मतलब D का जो रूल है वो एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद दूसरी बारी आ जाती है यूनिट प्रोडक्शन की। यूनिट प्रोडक्शन का मैंने बताया था कि ये सीन होता है कि हमारे पास नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल, जिस तरह दोनों कैपिटल हैं, ये वाले रूल को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इस वाली फॉर्म में देखें कौन से ऐसे रूल्स हैं। ठीक है, और ये मैं याद रखना कि सिंगल नॉन टर्मिनल टू सिंगल नॉन टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप लोग इस रूल को रिमूव कर दें। तो इसमें एक यही रूल है जो नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल है, सिंगल सिंगल, सही है। तो हमने इस रूल को ख़त्म कर देना है यूनिट प्रोडक्शन जब चेक कर रहे होंगे। तो अब ग्रामर क्या बच गई पीछे, एक ये, दूसरा और ये 3 रूल्स बच गए। फिर हमने चेक करना होता है नल लेबल प्रोडक्शन। नल लेबल प्रोडक्शन का मैंने कहा था कि कोई इस तरह की चीज़ हो, C गोज़ टू ये या C गोज़ टू एप्सिलॉन, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसमें देखें एक ये बन रहा है C गोज़ टू A पे भी जा सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये और एप्सिलॉन भी लिखा है, तो हम इस और एप्सिलॉन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर C आ रहा है उसकी जगह हम एप्सिलॉन डाल देंगे। तो देखें मैंने इसको C गोज़ टू एप्सिलॉन को ख़त्म किया, और अब C एक हमारे पास इसमें आ रहा था, तो इसकी जगह जब मैं डालूँगा तो क्या बन जाएगा, मेरे पास सी बी तो रहेगा। ठीक है, सॉरी इसकी जगह नहीं, इसकी जगह कैपिटल B जो है, इसकी जगह मैं डालूँगा तो पहला प्रोडक्शन रूल हमारे पास हो जाएगा एस गोज़ टू ए बी सी, और इसके साथ मैं जो है वो ए सी भी लगा दूँगा, ए बी सॉरी, कि सी हमने ख़त्म कर दिया और एप्सिलॉन आ गया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड CFG बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, वो ये कि ग्रामर हमें दी हुई है, 4 प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, सही है, और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो काम वही करना है, सबसे पहले हमने यूजलेस प्रोडक्शन लगाना है। उसका केस 1 होगा हु डिराइव टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है जो कि स्प्लिट नहीं हो सकता। तो हमने अपनी CFG में देखना है कि कौन सा ऐसा रूल है जो कि हमें टर्मिनल की तरफ लेके जा रहा है। यही एक रूल है, A गोज़ टू स्मॉल ई। ठीक है, स्मॉल ई है, एप्सिलॉन नहीं है या लेमडा नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस A को हमने राउंड 1 में इंटर करवा दिया। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि इस A की तरफ हमें कौन लेकर आ रहा है। तो हम अपनी लैंग्वेज में देखेंगे कि S एक हमें A की तरफ लेके जा रहा है, एक A खुद A की तरफ लेके जा रहा है, और B भी हमें A की तरफ लेके जा रहा है। ठीक हो गया। तो हमने S और B तो पुट कर दिए, A पहले से था तो A डुप्लीकेट नहीं करेंगे हम,
तो ऐसे बी आ जाएगा राउंड 2 में, ठीक है। और राउंड 3 जब चलेगा तो ज़ाहिर सी बात है, जब ऐसे बी पहले ही पड़ा हुआ है तो और कोई इस तरह की लॉजिक बनेगी नहीं कि हमें ऐसे बी की तरफ कौन वापस लेके जा रहा है, वो वही रिपीट होगा। तो राउंड 3 में भाई यही होगा। तो देखें पहले केस 1 में कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, वही चीज़ें वापस आ गई हैं, ठीक है। केस 2 में हमने क्या देखना होता है कि रीच फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने राउंड 1 में एस को इंटर करवाया, हमारा जो स्टार्टिंग था उसको करा दिया। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हम एस से कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो एस से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ ए पे ही जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने राउंड 2 में एस के साथ सिर्फ ए पुट कर दिया, ठीक है। बस यहाँ इसको हमने यहीं पे क्लोज कर देना होता है। स्टार्ट डाला, स्टार्ट को फिर हमने देखना होता है कि स्टार्ट से हम कहाँ जा सकते हैं, वो लिख दिया, ए पे जा सकते थे, ठीक है। तो इसकी जो सिलेक्टेड ग्रामर होगी ना केस 2 की, वो थोड़ी कम होगी केस 1 से। देखिए केस 1 में क्या 4 चीज़ें थी, इसमें कितनी आ गई हैं, इसमें 3 हो गई हैं टोटल। 3 कैसी हुई हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एस और ए वालों को ही इंटर किया है, इसमें से हमने बी वाला एलिमिनेट कर दिया है। तो एस और जो 2 ए के थे वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, और हम हमेशा मिनिमम वाले को ही अप्रूव करेंगे। तो हमने केस 2 की ग्रामर उठा लेनी है, ठीक है। वो केस 2 की ग्रामर उठा के हमने फिर उसमें यूनिट प्रोडक्शन चेक करना है। अब इसमें देखें यूनिट प्रोडक्शन की क्या बात थी कि जहाँ पर दो हमारे पास नॉन टर्मिनल आ रहे हो, मतलब एक साइड पे भी नॉन टर्मिनल, दूसरे साइड पे भी नॉन टर्मिनल, तो ये दोनों अल्फ़ाबेट कैपिटल हैं और नॉन टर्मिनल हैं। तो इसलिए जो एस गोज़ टू ए वाला रूल है ना, इसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट को कभी भी आप डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एस गोज़ टू ए को हमने पुट कर लेना है इसी प्रोडक्शन रूल में वापस, पहले वाले में। तो ये क्या बन जाएगा, ए गोज़ टू ए बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी, ए गोज़ टू ए हो गया, बाकी दोनों वैसे ही नीचे लिख दिया। फिर इसमें फिर से हम यूनिट प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये पुट करने के बाद। तो अब ए गोज़ टू ए ये आ गया, इसको हमने रिमूव कर देना है। ये याद रखना कि स्टार्ट को कभी भी हम बेशक वो आ रहा हो इस तरह का डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, सब्सटीट्यूशन करनी है उसके बाद रिमूव करना है। वो रिमूव किया तो अब पीछे ये 2 फॉर्म्स बच गई, ठीक है। अब उसके बाद नल लेवल प्रोडक्शन चेक करते हैं। तो कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि हमें लेमडा की तरफ, अगर इस तरह लिखा होता ना ए गोज़ टू लेमडा या ए गोज़ टू एप्सिलॉन, तब हम रिमूव करते, लेकिन इस तरह इसमें कोई केस नहीं है, तो हम कोई नल लेवल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और हमारी फाइनल सिंप्लीफाइड CFG फॉर्म ये बन जाएगी।